आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम यूपी जीके के 10 मिनट शो में ऐसे करंट अफेयर को लेकर बात करेंगे। आप यकीन मानिएगा, करंट अफेयर ये द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद बड़ी डिटेल में निकाले जाते हैं। आप सभी भीड़ चाल से अलग चलेंगे तो शायद कुछ पा पाएंगे। ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो आपको ज्यों के त्यों एग्जाम में धरे हुए मिलेंगे। आज उसी को लेकर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, करंट अफेयर को लेकर। आज की क्लास, अभी आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप यूपी जीके में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें ज्यों की त्यों रखी हुई मिलेंगी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की कैपिटल पर किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश के किस जोन ने जीएसटी कलेक्शन में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? ये वही हमारे पास जिला है जिसमें नौचंदी का मेला बड़ा फेमस है, इसका नाम है मेरठ। मेरठ जोन ने सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन करके दिखाया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन 2 जगह पर किया गया, बेंगलुरु और नोएडा। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो उत्तर प्रदेश का है नोएडा, जहां पर इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन ने राज्य के युवाओं को ग्लोबल लेवल की टेक्निक स्किल देने के लिए टेक्निकल सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की यानी आईआईटी रुड़की के साथ जो है वो समझौता किया गया है। कहां पर आईआईटी रुड़की? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सम्मान देने के लिए एक म्यूजियम और ओपन एयर थिएटर के साथ वीर रथ पार्क बनाया गया है? तो ये वीर रथ पार्क नोएडा में बनाया गया है। कहां पर? नोएडा में वीर रथ पार्क बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान फॉरेंसिक हैकाथन 2025 में टॉप पर रहा? तो ये कौन सा हमारे पास? ये है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टॉप पर है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एयर इंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन योजना को लागू करने में देश में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 में जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम को बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार सीएम युवा साथी योजना के तहत 3304 सोलर पावर दुकानें शुरू करने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है। कौन? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किस जिले में नेजा मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेजा मेले का संबंध कहां से था? संभल। संबल किसके लिए फेमस है? तो हड्डियों से बने उत्पादों के लिए संभल जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का पहला वर्ल्ड बॉक्सिंग कप कहां पर हुआ? तो यह देखने को मिलता है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इसका हाल ही में आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा मैं ये कहता हूं, आप अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं होमगार्ड में, यूपी कांस्टेबल में, यूपीएसआई में, सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस का, वो है हमारे पास कंप्लीट यूपीजीके के नोट्स, कंप्लीट यूपीजीके के एमसीक्यू आपके पास हो तो यूपीजीके खत्म हो गया। 12,000 क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप क्वेश्चन के थ्रू सारी चीजें निकाल कर ले गए। 5,000 क्वेश्चन लूसेंट के हो तो लूसेंट कंप्लीट हो गई आपकी। टॉप 20 ऐसे टॉपिक हो जिनसे यूपी पुलिस बार बार क्वेश्चन पूछती है तो वो कवर हो गया। और 1,500 आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जिसमें 500 क्वेश्चन जो हैं वो केवल यूपीजीके के हों। तो आप यहां पर सारी की सारी चीजों को देख सकते हैं। ये सारे के सारे इस तरीके से डिजाइन किए गए, जैसे यूपीजीके के नोट्स हैं, आपको ये कंप्लीट यूपीजीके के नोट्स होंगे और बहुत सिस्टमैटिक वे से बनाए गए होंगे सारे के सारे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा डिजाइन किया है, किसको? नोट्सों को, है ना, नोट्सों को पूरा का पूरा डिजाइन किया है। तो ये आपको इस नंबर पर देखने को मिलेंगे, तो यहां से एक बार इन्हें ले सकते हैं और अपनी कंप्लीट तैयारी को कर सकते हैं। जैसे आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये कंप्लीट एमसीक्यू फॉर्मेट में है ना। तो ये एमसीक्यू हो गया, ये इन सारे पार्टों का हैंड रिटन नोट्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे पास यूपीजीके के हो गए। तो ये सारा का सारा फॉर्मेट है जो आपको सिलेक्शन में, मैं ये कह सकता हूं यूपी में आने वाली भर्तियों में एक सीट आपकी पक्की करा सकता है। ये सारे के सारे नोट्स एक सीट कंफर्म करा सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये पेड नोट्स हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप इस चीज को वैल्यू दें ताकि उन चीजों को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, चलिएगा, बाद में ये मत कहिएगा ये पेड क्यों थे, तो रीजन है क्योंकि इस चीज को आप वैल्यू देंगे तब अच्छे से पढ़ पाएंगे।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना स्टार्ट की है? तो हाल ही में सवेरा योजना की जो स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों की सेवा से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम बदलने की आधिकारिक घोषणा की है। जलालाबाद का अब नया नाम क्या होगा? परशुराम नगरी होगा। क्या होगा? परशुराम नगरी होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह श्री काशी विश्वनाथ धाम को। कहां पर है? बनारस में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब कहां पर स्थापित की गई है? तो ड्रोन फोरेंसिक लैब को लेकर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना हाल ही में कहां पर की गई है? तो इसकी स्थापना हाल ही में उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में की गई है। किस राज्य सरकार ने ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सवेरा स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन सवेरा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हाल ही में गोरखपुर में किया गया, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। बिजनौर जेल द्वारा सचिंद्र नाथ बख्शी को सम्मानित करना उनके किस योगदान को दिखाता है? तो वो एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने भाग लिया था स्वतंत्र कराने में। तो ये कौन से क्रांतिकारी के रूप में योगदान दिया था? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत कौन सी राज्य सरकार विद्या समीक्षा केंद्रों के लिए टोल फ्री नंबर सिस्टम लागू करने जा रही है? तो ये कौन सा है हमारे पास? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है टोल फ्री नंबर स्टार्ट करने जा रही है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने सरकारी ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से इंटीग्रेट किया है, जिससे सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी? तो ये कौन सा हमारे पास? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया है स्वावलंबी कार्यक्रम। ठीक है ना, स्वावलंबिनी कार्यक्रम। किस राज्य सरकार ने महर्षि दधीचि कुंड को राज्य पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो ये हमारे पास है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में लोहम कंपनी ने भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी लॉन्च की है? तो हाल ही में ग्रेटर नोएडा में लॉन्च की गई है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देश के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी? तो बायो पॉलीमर प्लांट की हाल ही में आधारशिला जो है वो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में रखी गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने अपने अनोखे रेडियो कलेक्शन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? इनका नाम है राम सिंह बौद्ध। कौन है? यूपी से बिलोंग करते हैं राम सिंह बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के कोलालमपुर में आसियान गवर्नमेंट्स और मेयर्स फोरम के किस शहर को नॉलेज सिटी के तौर पर आमंत्रित किया गया है? तो यह लखनऊ को आमंत्रित किया गया। किसको? लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने जापानी मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो यह प्रयागराज नगर निगम। कौन है? प्रयागराज नगर निगम है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सख्त नीति लागू की है? तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य मंत्री ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन जो है ग्रेटर नोएडा, लखीमपुर खीरी, कल्याण सिंह नगर या फिर गाजियाबाद, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉडल गांव अभियान शुरू किया है? तो मॉडल गांव अभियान की हाल ही में स्टार्टिंग जो है वो कहां पर की गई है? तो इसकी स्टार्टिंग हाल ही में अयोध्या में की गई है। कहां पर? अयोध्या में की गई है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस का 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में किया गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई? तो ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो है हाल ही में कहां पर आयोजित की गई? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जीआई टैग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सर्वाधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने अनंतनगर आवास योजना शुरू की है? तो अनंतनगर आवास योजना जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो लखनऊ, जो कि कैपिटल है, उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा राज्य एग्री वोल्टेज प्रोजेक्ट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो अपना उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है। बाकी आप कैरिवल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट तैयारी के लिए, जहां पर पूरे के पूरे डेडिकेटेड टीचर, जैसे मैथ में राकेश सर, अभिनय सर, प्रकाश सर हैं, रीजनिंग में अरुण सर हैं, ठीक है, पीयूष सर हैं, हिंदी 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, ज्योग्राफी 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, यूपी जीके मैं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक जीके है, साइंस है और करंट अफेयर है। ये बेहतरीन बैच आपको देखने को मिलेगा मात्र 599 में, यानी अभी इसकी जो प्राइस है 599 है। तो कैरिवल एप्लीकेशन पर जाकर थ्योरी को एक बेहतरीन मोड़ देने के लिए
अगर एक सीट आपको पक्की करनी है तो इससे जुड़ना मत भूलिएगा, ये आपको कंप्लीट कैरिबल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। जो नोट्सों को लेकर मैंने बात की, ये ऐसे नोट्स हैं जो आपको एक सीट पक्की करा सकते हैं। 600 700 घंटे का कलेक्शन है ये, समझ गए, बहुत मेहनत के साथ बनाए गए हैं। बाकी नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा गया ताकि आप इनकी वैल्यू करो, वैल्यू करोगे तो अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा हमने मेहनत करके लिए हैं, तो हम इनकी वैल्यू करें और पढ़ें और सिलेक्शन लें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना आप सभी का फर्ज है, बाकी अच्छे से पढ़ाना हमारा फर्ज है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।